Hi students. Now today's topic is final account, which is a very IMB topic for the board examination. And last time हमने तीसरा problem, page number 56, unsolved problem. Only posting we have completed of trial balance. Now today we are going for the adjustment posting. Now पहला adjustment वो तो आपको पता ही है. आपने तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है. मैं आपको आज पोस्टिंग बताते जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो. पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 22,000. इस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनयूज मटेरियल, अनसोल्ड मटेरियल, जिसका दो इफेक्ट आता है. देयर इज टू इफेक्ट. फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज अ बैलेंस्ड एसेट साइड. नंबर सेकंड, राइट ऑफ 900 बैड डाउटफुल डेब्ट, क्रिएट अ प्रोविजन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000. अब डेटर का जो एडजस्टमेंट है, तो सन्ड्री डेटर्स आपने पहले लिखा था है, जो कि बैलेंस शीट में आता है. तो बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू 40,000 आपने यहाँ पे लिखा है. इतना तो मैंने पोस्टिंग लास्ट लेक्चर में किया था. एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ. कोई अदर एडजस्टमेंट सेल्स का, बिल रिसीवेबल डिसऑनर का नहीं है. इसको सॉल्व करते समय OBRD, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का. OBRD मीन्स O फॉर अदर एडजस्टमेंट, जो कि इस प्रॉब्लम में नहीं है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ. नाउ बैड डेप्ट की बात आती है. बैड डेप्ट दिया 900, तो 900 रुपया मैं यहाँ पे माइनस करूँगा. 40,000 में 900 माइनस करेंगे तो 39,100 आएगा. एंड देन आफ्टर उसमें आपको 1,000 जो है RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये आपका माइनस न्यू बैड डेप्ट, और उसमें न्यू RD. परसेंटेज में नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, तो 1,000 हम लोग इसमें माइनस करेंगे. इट विल कम 101838,100. और उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया है, तो माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स RFDD, एंड विच इज हाउ मच इट इज 3%. तो 38,100 का 3% कैलकुलेट करेंगे, तो 381 इंटू 3, 3 1 जा 3, 24 2, एंड देन रिटर्न ऑफ 10,000 1143. इसको माइनस किए 7, 9 में से 4 गया 5, एंड देन 0, 10 में से 8 गया 9, इधर 7, 7 में से 8 गया 6, and then 3, then this. So this way we have to solve it out. And then after is the second effect, profit and loss account के डेबिट साइड, एक 2RDD अकाउंट आएगा. अंडरलाइन करना है. RD अकाउंट करके फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ओल्ड बैड डेप्ट. Now old bad debts we have to solve it out. Old bad debt आपका प्रॉब्लम में दिया है 500, तो we can write here 500 plus new old bad debt plus new bad debt. Now new bad debt 900 and plus new RD. मैं फिर से ओरली बोलता हूँ, ध्यान से सुनो. इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा. ओल्ड बैड डे और RD अंडरलाइन करके पहले 11 में भी सीखे थे. पहले ओल्ड बैड डेप आएगा, फिर न्यू बैड डेप का वैल्यू आएगा, और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. और उसके बाद न्यू RD का 1,000 आएगा. अब इसको तीनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 19 और 8 2,400 और लेस ओल्ड RD. अब ओल्ड RD कितना दिया हुआ है अपने को? इट हैज़ गिवन 800. अब 2400 में से 800 माइनस होगा, तो आपको 800 यहीं पे लिखना है. एंड इट विल कम 20, और फिर इसमें से 4 गया 1600, 1600. दिस इज अ फाइनल आंसर. प्लस माइनस में कुछ भी गड़बड़ी हो भी सकती है, बट आप प्लस माइनस करते समय ध्यान से करना. तो मैंने आपको इफेक्ट बता दिया है, और उस हिसाब को इफेक्ट बता के वहाँ पे शो करना है बैलेंस शीट के एसेट्स में और प्रॉफिट लॉस का डेबिट में.
और एक ये डिस्काउंट ऑन RFD जो है, ये वाला जो नया आया है, न्यू एडजस्टमेंट है अभी तक के पहले प्रॉब्लम में 12th स्टैंडर्ड में, तो ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस डेबिट में टू RFD, और आउटर कॉलम में लिखिए 1143 इसका सेकंड इफेक्ट। फिर उसके बाद वेजेस का एडजस्टमेंट आपको पता ही है, हम लोग ऐड करते हैं और बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखते हैं। सैलरी में ऐड करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, ये आपके लिए नया एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजी है। जैसे अभी आपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस लिख दिया, ना प्रॉफिट लॉस का डेबिट में इंश्योरेंस आपने जो लिखा है वो कितना लिखा है 1500, और 1500 जो आपने पेड किया है वो 15 मंथ के लिए लिया है, तो 1500 रुपया 1500 फॉर 15 मंथ, तो 1 मंथ का कितना हुआ 100। 1500 रुपया 15 महीने के लिए, तो 1500 में 15 डिवाइड कर दो, इट विल कम 100, यानी 100 रुपया एक दिन का हुआ। पूरे साल का बिजनेस कितने का होता है, कितने महीने का होता है पूरे साल का बिजनेस, 8 साल का नहीं 12 महीने का होता है। आपको 12 महीना देना था, आपने 15 महीना दे दिया। आपको पता हो गया कि फर्स्ट 1 मंथ का 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है, यानी 100 × 12 आपका इस साल का एक्सपेंडिचर है। यानी आपने 15 महीने भरा, यानी आपने 3 महीने एक्स्ट्रा भरा। 100 × 3 यानी 300 आपका प्रीपेड हुआ। सिंपल, यहाँ पे प्रीपेड लिखा नहीं है, बट घुमा फिरा के आपको प्रीपेड की भाषा बता दी, तो प्रीपेड के लिए आपको फिर वैसे करना पड़ेगा। 1500 रुपया लिख के आपको उसमें माइनस करना होगा 300, और आउटर कॉलम में कितना आएगा 1200, और वो 300 रुपये जो प्रीपेड हुआ वो बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। यानी इंश्योरेंस का वैल्यू अंदर आएगा आपका 1500 और माइनस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस आपने 3 महीने दे दिया है, क्योंकि 15 महीने का भरा आपने, क्वेश्चन में 15 मंथ का पेड लिखा हुआ है, तो 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा भरा, यानी 1200 रुपये एक्चुअल हुआ। ये 300 रुपये प्रीपेड, आपको दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, याद रहे 300 लिखना है। बहुत बच्चे 1200 लिखते हैं, बाद में टैली नहीं होता। और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। डिप्रिशिएशन एडजस्टमेंट 5% बताया गया है, जो कि आपको बैलेंस शीट के एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना होगा। 25,000 में 5% माइनस डिप्रिशिएशन, और 5% कैसा आएगा 25,000 का 10%, 2500, उसका आधा 1250, 25,000 में 1,000 गया 24,250 गया तो 23,750। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू डिप्रिशिएशन ऑन बोले बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड व्हाट इज द वैल्यू 1250, आउटर कॉलम में लिखना है। इसका दूसरा इफेक्ट आपको बता दिया। और लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल रेशियो बांटना है। कैपिटल रेशियो को बांटने के लिए आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। नेट प्रॉफिट 13,592 आने के बाद इसका कैपिटल रेशियो मैं बता देता हूँ, 50,000 और 30,000 दिया हुआ है, यानी कैपिटल रेशियो ऑफ रीना, और दूसरा पार्टनर कौन है आरती, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रीना इज 50,000, 50,000, आरती का 30,000, ये कट गया 5:3। और उसके बाद जब 5:3 आप नेट प्रॉफिट को बांटोगे तो रेशियो दिया नहीं है, कैपिटल रेशियो बांटने का है, तो 5:3 मतलब 5/8 और 3/8, ये आपका रेशियो लिख के ले लो, इसी में बांटना है, 5:3 में बांटना है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा प्रॉब्लम आज कंप्लीट हुआ। टैली करके मुझे इमेज भेजो अटेंडेंस के लिए, और अगर टैली नहीं होता है, ऐसे पोस्टिंग भी होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे आपका पहला बेस जो है, उसका फाउंडेशन जो है कि विदाउट टैली आपका पोस्टिंग सही होना चाहिए। फिर टैली के लिए तो 5-10 मिनट में हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ टोटल और माइनस प्लस ही करना है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी स्टे फॉर द नेक्स्ट न्यू प्रॉब्लम ऑफ फाइनल काउंट। अब तक हम लोगों ने 4-5 प्रॉब्लम हो रहे हैं, और 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग न्यू चैप्टर पे जाएंगे। तो डेफिनेटली
आप लोग घर पे कोशिश करो, ट्राई करो, सॉल्व प्रॉब्लम जो सोल्यूशन दिया उसका भी सोल्यूशन करते रहो। उसको करते से कुछ डाउट होता है तो मुझे फ़ोन करो, डैशबोर्ड सामने रखो, पेज नंबर बता के बताओ, आई विल एक्सप्लेन बाय फोन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।